ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। और आज हम जॉन डीवी की बात करते हैं कि एजुकेशनल थॉट्स क्या थे जॉन डीवी के, और जॉन डीवी के जो शैक्षिक विचार हैं वो क्या थे। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़ें तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि जॉन डीवी थे कौन। उनका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेना आवश्यक है कि जॉन डीवी का किस तरह से और कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था। तो एक महान शिक्षा शास्त्री हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो एक महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी और एक प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। ये प्रयोजनवादी यानी प्रैग्मेटिक्स थे ये, यानी जॉन डीवी एक प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक थे जिनका जन्म 1859 ईस्वी में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड स्थित वर्माउंट नामक एक गांव था, वहाँ हुआ था। और इनके पिता जो थे वो आर्कवाल्ड डीवी इनका नाम था। वो एक साधारण परिवार से थे और इनफैक्ट इनकी एक दुकानदार थे ये इनके पिताजी। और माता जो थी वो एक बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी माता जी जो हैं वो एक आशावादी और विद्यानुरागी महिला थी जॉन डीवी के, जो कि जॉन डीवी के पढ़ने में फलने फूलने में और उनके शिक्षा में जो बेसिक एजुकेशन जो होता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था माता का। तो ये जो है वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी। इन्होंने 1879 ईस्वी में वर्माउंट विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उसके साथ इसके बाद उन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से। और ये जो है वो जी स्टैनली हॉल का नाम आपने सुना होगा। तो इनके निर्देशन में जी स्टैनली हॉल के निर्देशन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन इन्होंने किया और बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। ये अध्ययन समाप्त करने के बाद ये इन्होंने अध्यापन में अपना समय व्यतीत किया। कई वर्षों तक इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर इन्होंने काम किया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रवक्ता के पद पर काम किया। और तकरीबन 1894 और 95 के आसपास जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी में एक फ़िलासफ़ी के अध्यापक बनाए गए, फ़िलासफ़ी के टीचर बनाए गए शिकागो यूनिवर्सिटी में। और यहाँ से जो है वो इनका कार्य जो है वो आगे बढ़ता चला गया। और बाद में इन्होंने बहुत सारे शिक्षण कार्य को अंजाम दिया और साथ ही साथ इन्होंने 1902 ईस्वी तक शिक्षण किया। और 1903 ईस्वी के बाद जो है वो ये शिक्षा विभाग के निदेशक भी बनाए गए थे, यानी डायरेक्टर भी बनाए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिर प्रोफेसर हुए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री और आप कहिए कि दार्शनिक, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है जॉन डीवी का। तो ये है पूरा का पूरा। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, आप अगर जानना चाहें तो 2-4 पुस्तकों के नाम मैं बता दे सकता हूँ जॉन डीवी के, जिसमें कि इनके पुस्तक हैं इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स एज रिलेटेड टू बिल करके एक पुस्तक है इनकी। द स्कूल एंड सोसाइटी एक पुस्तक है इनकी। द चाइल्ड एंड द करिकुलम करके एक पुस्तक है इनकी। इस तरह से बहुत सारे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी पुस्तक है। आता है ये एग्ज़ाम्स में जो है इनकी पुस्तकों का उल्लेख होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है, हाउ वी थिंक किसकी पुस्तक है, स्कूल्स ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक है। ये सभी जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्हीं के ये ग्रंथ हैं सारे के सारे। एक्सपीरियंस एंड नेचर इनका पुस्तक है। सोर्सेस ऑफ साइंस है, सोर्सेस ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन जो है वो इनकी पुस्तक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी और भी पुस्तकें जो है वो इनके रचनाओं में सम्मिलित है। लेकिन जो जॉन डीवी के जो दार्शनिक तथा शैक्षिक विचार जो हैं
वो इनकी एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन करके जो पुस्तक है, उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध था ये। जो दार्शनिक और शैक्षिक विचार जो हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और इनमें उनके जो शैक्षिक विचार हैं वो जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है वो इनकी बहुत सारी ऐसे ऐसे लेख हैं, बहुत सारे शिक्षा में एक अद्भुत कार्य है इनका। और हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो एक कदम है वो बढ़ाने में विश्व में, वो जॉन डीवी का बहुत बड़ा हाथ था। जॉन डीवी के बहुत बड़े योगदान जो हैं वो हैं इसमें। तो अब इनकी हिस्ट्री के बाद जो है वो हम आते हैं कि इनके जो हैं एजुकेशनल थॉट्स क्या थे। तो जॉन डीवी का कहना ये था कि शिक्षा और दर्शन में कोई अंतर नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, और एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इनका ये कहना था। डीवी के अनुसार ये कहते हैं कि अपनी सामान्य अवस्थाओं में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन कहलाती है। यानी जो भी शिक्षा सिद्धांत है, जो भी एक जो सामान्य अवस्था है शिक्षा सिद्धांत की, वो दर्शन है। और सामाजिक न्याय जो है वो डीवी के अनुसार जो है कहते हैं कि सामाजिक न्याय का साधन है दर्शन। शिक्षा दर्शन की जो विचार है या उनकी जो धारणाएं हैं, उसमें स्पष्टता लाने के लिए जो है वो सामाजिक न्याय को एक साधन के रूप में इन्होंने माना है। डीवी के अनुसार अगर हम शिक्षा के अर्थ की बात हम करते हैं तो हम उनके प्रॉपर डेफिनेशन पे जा रहे हैं। अगर हम इनकी अर्थ की बात करते हैं तो सीधी बात है कि जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जो है वो छात्रों के द्वारा अनुभव प्राप्त करने को प्रधानता दी है। सो एक्सपीरियंस इनके लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्रधान कौन है? तो अनुभव। यानी किसके द्वारा ग्रहण किया गया अनुभव? छात्रों के द्वारा ग्रहण किया गया अनुभव, उसी की प्रधानता जो है वो जॉन डीवी ने दी है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि क्रिया करना मात्र ही अनुभव नहीं है, परंतु अनुभव के लिए क्रिया में तर्क की अवधारणा का समावेश करके उसका आप कह सकते हैं कि उसको कोरिलेट करके उसके स्वरूप को परिवर्तित करना चाहिए, तभी हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जॉन डीवी का जो है वो एक शिक्षा के जो तर्क हैं या शिक्षा के जो अर्थ हैं, तो हम उनका मुख्य फोकस जो है वो स्व अनुभव को लेकर था। यानी छात्रों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं छात्र स्वयं से, उन्हीं को ये प्रधानता देते हैं। उनकी परिभाषा आप सभी जानते ही हैं, कहीं भी मिल जाएगी कि शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जो उनको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। ये जॉन डीवी का कोट है। शिक्षा की परिभाषा को इन्होंने कोट करते हुए ये लिखा है कि अनुभव के जो सतत पुनर्निर्माण हैं, तो उसी के अनुसार जो है वो शिक्षा को चलती रहती है। और ये जो वातावरण जो है उसे ये नियंत्रित करते हैं, उनकी अपनी जो संभावनाएं हैं उनके लिए जो है ये पूरा जो है वो योग्य बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे विश्लेषणात्मक अर्थ के तौर पर अगर हम देखें कि अगर शिक्षा जॉन डीवी के अनुसार अगर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करें, तो उनका कहना एक पक्ष को हम लेकर चलते हैं तो हम उनका कहना ये भी है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। वो कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक वातावरण में ही सुचारू रूप से दी जा सकती है। यानी वो सोसाइटी को सर्वोपरि मान रहे हैं, यानी सामाजिक वातावरण सामाजिक प्रक्रिया है। क्योंकि जब पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि एक्सपीरियंस यानी
छात्रों के द्वारा अनुभव प्राप्त करने को ही उन्होंने जब प्रधानता दी है, तो जाहिर सी बात है कि वो अनुभव कहाँ से आएगा, तो समाज से आएगा, वो सोसाइटी से वो आएगा। तो बालक के जो विकास हैं उसके लिए उचित परिवेश का होना, कैसा किस उचित सामाजिक परिवेश का होना बहुत आवश्यक है। जॉन डीवी ने लिखा भी है एक जगह कि सामाजिक वातावरण में उनके यानी किसके, बच्चे के किसी भी सदस्य की सभी क्रियाएं आती है। एक व्यक्ति समाज की उपयोगी क्रियाओं में जितना भाग लेता है, इसका प्रभाव उतने ही मात्रा में वास्तविक रूप से शिक्षाप्रद होता है। जॉन डीवी के अनुसार है ये, और वो कहते हैं कि जो भी सामाजिक वातावरण में जितना ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेगा, जो भी शिक्षार्थी है, बच्चे हैं या जो लर्नर है, लर्नर की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन जो सीखने वाला है, शिक्षार्थी जो है, उसकी बात हम अगर करते हैं, तो जितना सक्रिय तरीके से, जितने सक्रिय रूप से एक सामाजिक वातावरण में वह समाहित होगा, वो सम्मिलित होगा, उतनी ही तेज़ी से जो है वो वास्तविक रूप में, उतनी ही मात्रा में उसकी शिक्षा जो है वो ग्रहण होती चली जाएगी। वो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रहणशीलता जो है वो आती चली जाएगी। हाँ, तो उसके बाद ये सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही थी। साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरी महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी बात की कि शिक्षा जीवन की एक आवश्यकता के रूप में, यानी एजुकेशन को इन्होंने एक नेसेसिटी की बात की है कि एजुकेशन एज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी इनके अनुसार जो है वो शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा जीवन की प्रगति होती है। शिक्षा के द्वारा ही जीवन में आगे प्रगति होती है, उसी के अनुसार जो है वो आगे प्रगति हो सकती है। डीवी जो है वो ये कहते हैं कि जीवन के लिए तैयारी नहीं मानता है, वरन वह शिक्षा को स्वयं में जीवन मानता है। यानी डीवी जो हैं वो डीवी के जो शिक्षण शास्त्र हैं वो जीवन के लिए तैयारी नहीं है, यानी शिक्षा जो है वो जीवन के लिए तैयारी नहीं है, वरन शिक्षा जो है वो स्वयं में ही एक जीवन है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक स्टेज पर जो है वो हर एक जीवन की हर एक स्टेज पर, हर एक पहलू पर हर एक चीज़ों को वो शिक्षा के रूप में मानते हैं। यानी जो बालक की बात अगर हम करें, तो बालक अगर वर्तमान के समय में जो रुचि लेता है, तो वही रुचि जो है वो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती चली जाती है, उसकी आवश्यकताओं की तरह चली जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक जीवन को सुरक्षित और हस्तांतरित करने के लिए शिक्षा की जो है वो आवश्यकता महसूस करता है, और उसकी आवश्यकता निस्संदेह बहुत अधिक प्रवीण हो जाती है, बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। अगर हम एक और बिंदु को देखें, शिक्षा के जो शैक्षिक विचार जो हैं जॉन डीवी के, तो अगर हम उनकी बात करें तो उनका कहना है कि शिक्षा मार्गदर्शक के रूप में जो है, यानी मार्गदर्शन के रूप में एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। शिक्षा व्यक्तियों को मार्गदर्शन देता है शिक्षा, यानी बालक को जो उचित अनुभव प्राप्त करने के लिए एक सही डायरेक्शन देने का काम जो है वो शिक्षा करता है। यानी शिक्षा के द्वारा बालकों की शक्तियों, क्षमताओं और हम कह सकते हैं कि रुचियों, इस तरह के सभी प्रकार को शिक्षा निर्देशित करता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बालक की शक्तियों, क्षमताओं और रुचियों को इस प्रकार से निर्देशित करना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व का विकास ठीक ढंग से हो सके, उनके व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो सके। यानी इनके अनुसार ये भी कहते हैं कि बालकों को उनके संवेगों को सामाजिक क्रियाओं तथा सहयोगी अनुभवों में क्रियाशील रखना चाहिए। एक पूरा का पूरा जो है वो एक्शन मोड में होना चाहिए, तभी जो है वो उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के पहलुओं को देखते हुए तभी हो सकता है।
शिक्षा जो है वो एक वृद्धि के रूप में है, अभिवृद्धि के रूप में ये मानते हैं कि जो क्रियाएं करता है बालक, जो भी क्रियाएं करता है उसकी प्रतिक्रियाओं के रूप में अभिवृद्धि भी होती है। यानी इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक रूप और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। एक पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जो सही दिशा में जो प्रॉपर डेवलपमेंट होने चाहिए वो प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर हम ग्रोथ कहें, उनका सही दिशा में ग्रोथ जो है वो होता चला जाता है। यानी अभिवृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए उनकी क्रियाओं का उचित निर्देशन या मार्गदर्शन कहें या जो सही से जो एक सजेशन की बात कहें, वो होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। यानी दोनों प्रकार की अभिवृद्धि, व्यक्तिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की जो है वो ग्रोथ में शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए शिक्षा कि दोनों प्रकार के ग्रोथ में वो मदद करने वाला हो। एक शिक्षा को के संबंध में जो थॉट्स हैं उनका, जॉन डीवी के एक थॉट ये भी हैं कि शिक्षा समायोजन के लिए होना चाहिए, यानी समायोजन के रूप में होना चाहिए। यानी एजुकेशन जो है वो एज एन एडजस्टमेंट के तरह होना चाहिए कि शिक्षा को जो है वो समायोजन की सतत प्रक्रिया उन्होंने कहा है कि किस तरह से बालक जो है वो एक सही शिक्षा प्राप्त करके किसी भी परिवेश में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी परिस्थिति में वो खुद को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। अगर हम उनके शब्दों के एक कोट को अगर हम उठाएं, इसी से एडजस्टमेंट से संबंधित जो कोट उन्होंने दिया है, तो उसको अगर हम उठाएं तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास या अभिवृद्धि की बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करना, एज पर जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार जो है वो ये कोट है कि शिक्षा जो है वो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक एडजस्टमेंट की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है शिक्षा। तो ये कुछ शिक्षा के विचार थे जो कि जॉन डीवी के जो शैक्षिक विचार हैं वो ये लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शिक्षा के एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे। तो उद्देश्य का जो पूर्ण निर्धारण है, यानी डीवी के जो शिक्षा हैं उनके उद्देश्य का जो निर्धारण है वो कहते हैं कि सनातन स्वरूप देने का जो है वो पूरा का पूरा विरोध करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले से जो चला आ रहा है, चली आ रही है चीज़ें, यानी आप कहिए कि जो आप ट्रेडिशनल टीचिंग जो है, ट्रेडिशनल टीचिंग का वो विरोधी है। पहले से जो चली आ रही है सनातन स्वरूप जो है, शिक्षा के उद्देश्यों को जो सनातन स्वरूप दिया गया है उसके वो विरोधी हैं, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, उससे वो इतर बात करते हैं। उनके अनुसार है कि शिक्षा के उद्देश्य जो है वो परिस्थिति, समय और समस्याओं के अनुसार बदलते रहने चाहिए। यानी जैसी परिस्थिति होगी, जैसा समय होगा, उस तरह से, जैसी समस्याएं होंगे उस तरह से शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा का एक उद्देश्य फिक्स कर दिया गया और उसी ढर्रे पर जो है वो चलता चला गया, तो उसे वो शिक्षा नहीं मानते, उसे वो शिक्षा नहीं कहते, शिक्षा के उद्देश्य को वो नहीं मानते। उनका कहना है कि शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है और जहाँ तक क्रिया शिक्षाप्रद होगी वहाँ तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करेगी। ये जॉन डीवी का कथन है कि शिक्षा सदैव तात्कालिक उद्देश्य के लिए होता है, यानी जो उद्देश्य, वैसे उद्देश्य जो हमें तत्काल प्राप्त हो जाए। जहाँ तक इनके अनुसार जो है, अगर हम एक सेकेंड, तो इस प्रकार से डीवी कहते हैं कि परंपरागत जो शिक्षा है, यानी परंपरागत जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनके ये विरोध करते हुए प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।
ये पूरे के पूरे जो हैं वो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों के समर्थक हैं। इनके अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वातावरण के साथ अनुकूलन करना, यानी एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि समायोजन कर सके, अनुकूलन कर सके। जो निरंतर प्रक्रिया की जो हमने अभी ऊपर बात की कि समायोजन की जो निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके अनुसार जो है वो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। उसके साथ साथ अनुभवों का सतत पुनर्निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए। एज पर जॉन डीवी, इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये जो कंटिन्यूटी है, जो रिकंस्ट्रक्शन की जो बात होती है, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होते हैं उनके सतत पुनर्निर्माण की जो बात होती है, उसे वो पूर्व निश्चित उद्देश्य फिक्स कर अगर कोई चल रहा है तो उसे उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, और उसको आप पहले से कैसे आप तय कर दे रहे हैं कि हमारे शिक्षा के ये उद्देश्य हैं और इसे हम प्राप्त करेंगे। यानी फिर से वही बात आ रही है कि इनका मानना है कि शिक्षा जो है वो समय के साथ साथ जो एडजस्टमेंट की बात होती है, यानी समय, परिस्थिति और समस्याओं के अनुसार जो है वो शिक्षा में परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि गतिशील एवं लोचनीय मन का निर्माण करता है शिक्षा, यानी कल्टीवेशन ऑफ डायनामिक एंड एडेप्टेबल माइंड की बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो उद्देश्य जो है वो एक गतिशील होना चाहिए, एक उस तरह के मन का निर्माण करना है उद्देश्य, यानी बालकों में, यानी या जो भी शिक्षार्थी हैं उनके अंदर एक ऐसे मन का निर्माण करना है शिक्षा का उद्देश्य जो लोचनीय हो, गतिशील हो, एक एडेप्टेबल माइंड हो, डायनामिक हो, वो निरंतर गतिशील होना हो, इस तरह का उद्देश्य को लेकर वो ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यदि हम सामाजिक प्रयोगवादी पद्धति चाहते हैं, सामाजिक प्रयोगवादी पद्धति चाहते हैं तो हमें पूर्व निर्धारित मूल्यों का परित्याग करना होगा, यानी जो पहले से जो निर्धारित मूल्य हैं उनका हमें परित्याग करना होगा यदि हम सामाजिक प्रयोगवादी पद्धति शिक्षा में चाहते हैं, अगर उसे लेकर आना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं। फिर वो कहते हैं कि सामाजिक कुशलता का विकास करना, यानी जो सोशल इफ़िशियंसी है उसमें डेवलपमेंट की वो ये बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक कुशलता का विकास करना होता है। ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति में आर्थिक कुशलता, यानी इकोनॉमिक इफिशियंसी की ये बात कर रहे हैं, निषेधात्मक नैतिकता यानी निगेटिव मॉरलिटी की बात ये कर रहे हैं, और स्वीकारात्मक नैतिकता पॉजिटिव मॉरलिटी की बात कर रहे हैं कि गुण जो है इसके सम्मिश्रण होने चाहिए, ये सभी गुण इसमें अवश्य होने चाहिए, तभी जो है वो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो एक सही दिशा में कार्य करेंगे। यानी असहाय प्राणी को सुखी और नैतिक एवं कार्य कुशल बनाने में सहायता देना चाहिए। डीवी के एक कोट है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सुखी, नैतिक एवं कार्य कुशल बनाने में सहायक होना चाहिए या सहायता देने वाला होना चाहिए। तो इस तरह जो है वो जॉन डीवी ने शिक्षा के उद्देश्यों का को बताया है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, पहले से जो फिक्स हैं उसे उन्होंने नकारा है कि फिक्स नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। डीवी ने पाठ्यक्रम की भी बात की है कि ये जो है वो कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो जब अपने समय के ये कटु आलोचक में से एक माने जाते हैं। आपको बता दें कि जब डीवी का जब जो काल चल रहा था तो उस वक्त जो पाठ्यक्रम चलते थे तो उस वक्त में कटु आलोचकों में से डीवी एक थे। उस समय के जो प्रचलित पाठ्यक्रम थे उनके पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए जो है वो कुछ बिंदुएं थी।
उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उपयोगिता के सिद्धांत पर होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी के आधार पर होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत का समावेश होना चाहिए उसमें, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इंटरेस्ट होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल पर पाठ्यक्रम आधारित हो, तो रुचि के सिद्धांत पर आधारित हो, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पर आधारित हो सिद्धांत। सोशल एक्सपीरियंस पर आधारित हो पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है वो सोशल एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए, सामाजिक अनुभवों के सिद्धांत पर पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की इन्होंने बात की, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत की इन्होंने बात की कि पाठ्यक्रम क्रियाशीलता के सिद्धांत को टच करता हो वैसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, ना ही कि कहीं से भी कोई एक जो कार्यात्मक जो शैली है उस पर बल ना दिया जाए। पाठ्यक्रम ऐसे पाठ्यक्रम को वो निष्क्रिय मानते थे। उसके साथ साथ चाइल्ड सेंटर्ड की बात ये करते हैं, यानी बाल केंद्रीयता का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस की ये बात करते हैं। इसको पाठ्यक्रम में समाहित करने का, इसको पाठ्यक्रम में लाने पर जो है ये जोर देते थे, यानी इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, सिलाई, बागवानी, संगीत, ये सभी जो है पाठ्यक्रम में इन सभी क्रियाओं का स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो और बाकी के जो बागवानी हैं, कला हैं, संगीत हैं, इनका स्थान कहीं ना रहे पाठ्यक्रम में। इन सभी का भी पाठ्यक्रम में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें, यानी जॉन डीवी की जो टीचिंग मेथड्स की बात करें, तो इक्विवेलेंट टू जो पाठ्यक्रम था, क्योंकि देखिए टीचिंग मेथड्स जो है वो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं ड्राइव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब करिकुलम के वो कटु आलोचक थे, जब करिकुलम के वो कटु आलोचक थे, तो साथ ही साथ टीचिंग मेथड के भी वो उनकी आलोचना जो है वो प्रचलित जो परंपरागत शिक्षण विधियां जो चल रही थी उसके वो कटु आलोचक बन गए। यानी अपने समय में जो प्रचलित, उनके समय में जो परंपरागत शिक्षण विधियां थी उनके वो कटु आलोचक बनते चले गए। उन्हें शिक्षण विधि का अर्थ जो है वो इस तरह कहते हैं, शिक्षण विधि के अर्थ उनके शब्दों में मैं कोट कर रहा हूँ कि विधि का अर्थ पाठ्य वस्तु की उस व्यवस्था से है जो उसे उपयोग के लिए सर्वाधिक व्यवस्थित करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विधि जो है वो पाठ्य वस्तु की वो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेथड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो पाठ्य वस्तु की वो व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें, यानी जब एक शिक्षक उसे उपयोग करे तो वो सर्वाधिक व्यवस्थित ढंग से जो है उस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहनी चाहिए। और इनके शिक्षण विधि में जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, ये आप कह सकते हैं कि जॉन डीवी के जो शिक्षण विधियों में जो उन्होंने समर्थन किया उसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात है, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन की बात है। उसके साथ साथ इन्होंने इंटरेस्ट की बात की, पहले भी इन्होंने इंटरेस्ट की बात की, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात की, यानी एकीकरण के सिद्धांत को लेकर ये आए टीचिंग मेथोडोलॉजी में कि एकीकृत किया जाए इन सिद्धांतों को का अनुसरण करने के लिए। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटी की ये बात कर रहे हैं। यानी जब हम लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चा कुछ करता हुआ नज़र आएगा। इट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की ये पूरी ये बात करते हैं। और आपको पता होगा कि जॉन डीवी के जो सिद्धांत हैं वो भी जो आगे चलकर किलपैट्रिक का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक माने जाते हैं, योजना विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने जो है वो डीवी के जो ये सिद्धांत है तो इन्हीं को आधार मानकर जो है वो प्रोजेक्ट मेथड का जो है वो प्रतिपादन किया था, प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन उन्होंने किया था, यानी योजना विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने। इन्हीं के सिद्धांतों और इन्हीं के जो शिक्षण विधियों हैं इन्हीं से वो आप कहिए कि एक प्रेरणा लेकर और मोटिवेशन के साथ साथ इन्हीं का अनुसरण करके, इन्हीं को आधार मानकर जो है किलपैट्रिक ने उसका प्रतिपादन किया। तो ये थी मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात।
अब हम कहते हैं कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। अब फिर से वो मॉडर्न वाली बात जो है वो जॉन डीवी की आ जाती है, मॉडर्न एजुकेशन की जो बात है कि डीवी का कहना था कि प्रचलित जो दंड आधारित अनुशासन जो होना चाहिए, दंड आधारित अनुशासन, उसके वो प्रमुख विरोधी थे। यानी सामाजिक अनुशासन की स्थापना करने की वो बात करते थे, सोशल डिसिप्लिन की वो बात करते थे कि डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, तो वो सोशल डिसिप्लिन होनी चाहिए, ना ही कि दंड आधारित होना चाहिए डिसिप्लिन। यानी विद्यालय में बालकों को की सहयोगी क्रियाएं करवानी चाहिए, बालकों के स्वाभाविक संवेगों का सुधार होना चाहिए, उसका शोधन होना चाहिए। उसके साथ साथ ही जो है वो सामाजिक अनुशासन की स्थापना के साथ साथ बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, इसके वो समर्थक थे कि जब आप सामाजिक अनुशासन की जब स्थापना करेंगे तो आपरूपी जो है वो बालक में नैतिक और चारित्रिक विकास जो है वो होता हुआ नजर आएगा। डीवी ने यह भी कहा है कि यदि बालक को उनकी रुचियों के अनुसार कार्य करने दिया जाता है तो वे स्वयं अनुशासन में रहते हैं तथा शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है, जॉन डीवी के अनुसार है। तो ये खुद से जो लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिसिप्लिन में दिखेगा कि डू, आप उनको उनकी रुचियों के अनुसार काम करने दें। अगर वो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो देन लेट देम डू, अगर वो कुछ और करना चाहते हैं लेट देम डू, वो उसी में वो रमे रहेंगे और अनुशासन आपका बना रहेगा। तो उस तरह की चीज़ें आपको एज अ टीचर ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द इंटरेस्ट इन द चाइल्ड, क्या इंटरेस्ट है उस बच्चे में, क्या इंटरेस्ट है, और उसके अनुसार आप उन्हें एक फ्रीडम दें बच्चों को, ताकि वो सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा सहायक हो सकें, वो आपको करके दिखला सकें। हम जब छात्र की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, तो जॉन डीवी बालक को सर्वाधिक प्रमुख एवं केंद्रीय स्थान मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाल केंद्रित की बात जब कर रहे हैं तो शिक्षा के जो उद्देश्य है या पाठ्यक्रम है या जो शिक्षण विधि है, इन सभी के निर्धारण में बालक को ही केंद्र बिंदु स्वीकार इन्होंने किया है कि कहीं भी कुछ भी है, सारी की सारी केंद्र बिंदु कौन से हैं, बालक हैं। यानी बालक की रुचियों, आवश्यकताओं को महत्व देते हुए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देने के ये पक्षधर थे। यानी पूरी तरह से फ्रीडम इन्हें दिया जाए, बालकों को पूर्णतः जो है वो फ्री किया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि बालक जो है वो अपने मूल्यों और आदर्शों का स्वनिर्माता है, अपने मूल्यों और आदर्शों का स्वनिर्माता है। इसलिए बालक को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कार्य कराना चाहिए, ना ही कि उनके रुचियों के विरुद्ध जाकर कार्य कराना चाहिए। ठीक बालक की तरह ही ऐसा नहीं है कि ये बालक को ज़्यादा प्रमुख स्थान दे रहे हैं तो इन्होंने शिक्षक को गौण रखा है, नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक तो है ही जॉन डीवी, इसके बावजूद भी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के महत्व को इन्होंने कभी भी कम नहीं आंका। इनके शिक्षक के महत्व को स्पष्ट अगर हम करते हैं तो ये देखते हैं कि शिक्षक सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है। जॉन डीवी के शब्दों में कि शिक्षक सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है, वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने वाला है। यानी एक पैगाम देने वाला कौन है, सही, जो एक ट्रुथ जो पैगाम देता है, जो सच्चाई बताता है, जो सारी चीज़ों को आपके सामने रखता है, जो शिक्षा की परिपाटी बनाता है, वो कोई और नहीं बल्कि शिक्षक है। और वो कभी शिक्षक की उपेक्षा नहीं करते थे, कभी भी अपेक्षा नहीं करते थे शिक्षक की। यानी वो ये मानते थे कि बालक और शिक्षक दोनों ही सामाजिक मिलकर एक सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं, और तभी जो है वो एक सुचारू रूप से एक जो है वो प्रक्रिया सीखने सिखाने की निरंतर चलती रहती है, वो कंटिन्यूस
कंटिन्यूअसली जो है वो आगे बढ़ती रहती है। यानी बालक का जो सामाजिक विकास है उसमें अ, शिक्षक का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वो मानते हैं। साथ ही जब हम विद्यालय की बात करते हैं, शिक्षक के साथ साथ जब विद्यालय के आधार की बात हम करते हैं, तो डीवी ने विद्यालयों में पुस्तकीय शिक्षा की जो रटंत और स्मरण जो है उस पर जो बल जो दिया जाता था और जो शारीरिक दंड द्वारा जो अनुशासन स्थापित किया जाता था, इसके वो विरोधी थे। यानी वहाँ पर उस वक्त जो है वो विद्यालय में रटंत और स्मरण पर बल दिया जाना, उसके साथ साथ शारीरिक दंड द्वारा छात्रों को अनुशासन स्थापित किया जाना, ये सभी जो है वो डीवी के लिए जो है वो बेकार था। उनका कहना था कि इसके विपरीत जो है क्रियात्मक और प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। यानी विद्यालयों में स्वतंत्रता का ऐसा वातावरण रहता है जहां बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है। तो जब वहाँ पर ऐसी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करने वाले बालकों को जब आप बांध कर रखेंगे, जब आप उसे पकड़ कर रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं हो पाएगा, वो उस ओर जो है वो बालक विकसित नहीं कर पाएगा। यानी विद्यालयों में क्रियाकलापों, क्रियाओं और व्यवसायों से संबंधित विभिन्न कार्यों को किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने समर्थन किया कि सिलाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, इस तरह की भी चीज़ें विद्यालयों में स्थापित होनी चाहिए। ऐसे ऐसे भी विद्यालय होने चाहिए जहाँ भविष्य के लिए, उसके भविष्य निर्माण के लिए, के लिए उसे सजग बनाए। धन उपार्जन के लिए उसके के साथ साथ उसके जो जीविकोपार्जन की जो गुर है वो विद्यालय उसे सिखाए। और वो कहा भी करते थे कि विद्यालय जो है, विद्यालय में शिक्षक, छात्र या अन्य जो व्यक्ति होते हैं वहाँ एक पारिवारिक माहौल होना चाहिए, परिवार जैसा स्नेह होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। यानी विद्यालय को जो जॉन डीवी हैं, विद्यालय को एक समाज का लघु रूप मानते हैं। उन्होंने एक बार लिखा भी था कि विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर के बृहत समाज की प्रतिछाया है जिसमें जीवन व्यतीत करके सीखा जा सकता है, परंतु यह एक शुद्ध, सरलीकृत तथा सर्वोत्तम रूप में संतुलित समाज होगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि चार दीवारी के बाहर के बृहत समाज की प्रतिछाया कहाँ है, कौन है? तो विद्यालय है। यानी विद्यालय जो है वो सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। डीवी के अनुसार सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कौन है? तो विद्यालय है, जहाँ क्या होता है तो विभिन्न सामाजिक क्रियाएं कराई जाती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जिससे एक बालक जो है वो उसी समाज में जाकर अपने को एडजस्ट करता है, वहाँ पर जाकर खुद को व्यवस्थित करता है। यानी एक बालक जो है वो एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंगों को सीख सके। विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ बालक जो है वो एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंगों को सीख सके। तो ये जॉन डीवी के अनुसार जो है वो एक विद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। तो ये था जॉन डीवी का पूरा आपके जो शैक्षिक विचार हैं वो जॉन डीवी के ये थे। अब हम थोड़ा सा इनके शैक्षिक विचारों का थोड़ा मूल्यांकन कर लें तो हम पाएंगे कि बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं या बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, इनके गुण और दोष दोनों को विश्लेषण का आधार बनाया है। डीवी ने एक तरफ जहां शिक्षा के संबंध में एक नई विचारधारा को इन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, उन्होंने शिक्षण स्वानुभव क्रिया करके तथा बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने का बल दिया। उन्होंने
सामाजिक प्रक्रिया, अभिवृद्धि, अनुभवों का सतत पुनर्निर्माण, इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए स्वयं के जीवन कोपार्जन के लिए शिक्षा पर जो बल दिया। डेवी ने शिक्षा के प्रमुख दो आधार बताए हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखे कि मनोवैज्ञानिक आधार पहला और दूसरा जो है वो सामाजिक आधार प्रस्तुत किया। उन्हें जो शिक्षा में जो पूर्व निर्देशित जो उद्देश्य हैं उनका उन्होंने विरोध किया। ये सभी गुण हैं इनके, ये एक अच्छी बात है, ताकि जो पूर्व निर्देशित उद्देश्य हैं उनका उन्होंने विरोध करके तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया। डेवी ने शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति को अधिक महत्व दिया। इससे पूरी तरह से हम ये स्पष्ट है कि व्यक्तित्व तथा समाज दोनों उद्देश्यों को उन्होंने समान महत्व दिया है। पाठ्यक्रम की निर्माण की बात करें, पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत की बात करें, रुचि का सिद्धांत की बात करें, लचीलेपन के सिद्धांत की बात करें, ये सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं कि निस्संदेह डेवी ने शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण माना है। जहाँ एक बाल केंद्रित शिक्षा को स्थान उन्होंने दिया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने शिक्षक की प्रक्रिया को भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना है। और साथ ही साथ जो विद्यालय और शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम की जो निर्माण की उन्होंने बात की, ये वाकई में एक शिक्षा को एक पायदान से दूसरे पायदान पर ले जाने वाला कार्य जो है वो करता है। जो उन्होंने कहा कि विद्यालय का जो शुद्ध वातावरण सरल और संतुलित होना चाहिए, अनुशासन के जो प्रचलित जो दंड विद्या प्रणाली थी उसके वो विरोधी थे, और सामाजिक अनुशासन पर उन्होंने बल दिया। यानी लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए उन्होंने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। यानी लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन डेवी मानते हैं। अब इन सकारात्मक बातों के बावजूद भी हमने अभी कहा कि कुछ विद्वानों ने उनके दोष भी बताए हैं। अब जैसे डेवी ने सत्य को परिवर्तनशील भी कहा है। इनके इस सिद्धांत को मान लेने पर समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि अगर सत्य को परिवर्तनशील डेवी कह रहे हैं, तो अगर हम इसे सत्य मान लें, इस सिद्धांत को अगर मान लें, तो समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी। शिक्षा की उपयोगिता पर जो डेवी ने बल दिया है, अत्यधिक जोर दिया है, इसमें भौतिकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने का भय जो है वो कुछ विद्वानों ने जताया है कि इतना ज़्यादा उपयोगी शिक्षा को बताने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जीवन ही जो है वो जीवन के हर पहलू में ही शिक्षा है, तो भौतिकवादी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ावा मिलने का भय जो है वो बहुत सारे विद्वानों ने जताया है। यानी भौतिकवादी वर्तमान भौतिकवादी प्रवृत्ति में समाज के बढ़ने के फलस्वरूप संसार में क्या होगा, तो द्वेष होगा, कलह होगा, संघर्ष जो चल रहा है उसमें और वृद्धि होगी। तो इस तरह से इनके कुछ जो सिद्धांत थे या कुछ जो बातें थे, उनको इन्होंने कुछ विद्वानों ने निगेटिव भी कहा है। डेवी के विचारों में आध्यात्मिकता का अभाव है। ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म को ये नहीं मानते, तो इनका ये यहाँ पर अभाव दिखता है। इसके अलावा उन्हें शाश्वत मूल्यों की अपेक्षा की है बहुत। यानी डेवी ने जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान का साधन माना है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति के इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे साधन हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ज्ञान के साधन हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, व्याख्यान, सेमिनार, ये बहुत सारे साधन हैं जो कि इससे हमें ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक होने के साथ साथ कुछ नकारात्मकता भी बहुत सारे विद्वानों ने
उनके निकाले हैं डीवी के कारण। तो डीवी के जो शैक्षिक विचार हैं, तो इसके में तो विद्वानों में मतभेद तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि आधुनिक युग का एक महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी थे। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन शिक्षा की जब हम बात करते हैं, यानी न्यू एजुकेशन की बात करते हैं, एक्टिविटी स्कूल की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड यूनिट की बात करते हैं, ये सभी आज के दौर में आप देख रहे हैं शिक्षा में, ये देन जॉन डीवी की है। जॉन डीवी के संबंध में रस्क का नाम आपने सुना होगा। तो रस्क ने लिखा है कि शिक्षा में हम डीवी के उन सेवाओं के लिए कृतज्ञ हैं जिनके द्वारा उन्होंने ज्ञान के प्राचीन स्थिर आदर्शों के संचय को चुनौती दी थी तथा शिक्षा को वर्तमान की आवश्यकताओं के संपर्क में ले आए तथा यह सामान्य सिद्धांत निर्मित किया कि शिक्षा और दर्शन दोनों तत्कालीन विचारों पर चिंतन करना चाहिए।